अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम ये पैच वर्क सीखने वाले हैं। बहुत दिनों के बाद हमारी क्लास आ रही है। आई होप आप प्रैक्टिस कर रहे होंगे। तो हमने पिछले लाइव क्लास में पैच वर्क सीखा था, एक ही पैच वर्क सीखा। उसमें हमने देखा कि हम लोग को पैच वर्क निकालते वक्त सबसे पहले बॉर्डर निकालना बहुत ज़रूरी है। बिकॉज़ आपको पता होना चाहिए कि आप जो पैच निकाल रहे हो उसकी बाउंड्री क्या है, आपने कितना बड़ा पैच निकालना है। तो आपने सबसे पहले एक हल्की सी डॉटेड जो है वो बॉर्डर निकालनी है। जो भी आपने जिस भी शेप में आपने बॉर्डर पैच निकालना है, आपने उस शेप में निकालना है, ठीक है। लेकिन ज़रूरी इम्पॉर्टेंट ये है कि आप उसको लाइट निकालोगे। आपके बस अंडरस्टैंडिंग के लिए वो चीज़ चाहिए। तो आपने अगर डार्क निकाला तो आपकी फिनिशिंग पे इफ़ेक्ट आएगा। डार्क नहीं निकालना है, सिर्फ आपके आई को दिखने जैसा आपने बहुत लाइट निकालना है। अब यहाँ पे सबसे पहले सेंटर में मैंने 3 रोज़ फ्लावर्स का बंच लिया और जहाँ पे जगह एम्प्टी है वहाँ पे हमने लीफ के बंच से उसको फिल कर दिया, ठीक है। तो आपने तीनों साइड में वही चीज़ करनी है। एंड देन फिर उस लीफ को एंड जो रोज़ फ्लावर्स है हमने उसको फिल करना है। फिल करना इन द सेंस कि बाहर से हमने उसको बॉर्डर निकालनी है, ठीक है। अगर आप इस तरीके से करोगे तो आपका जो कॉन्ट्रास्ट है डार्क एंड लाइट का वो बहुत ही अच्छा दिखता है। देखो, आप सबको ये क्वेश्चन होता है कि हम लोग अपनी डिज़ाइन खुद से कैसे बनाएं, हम लोग एलिमेंट्स कैसे प्लेस करें। आपने एक चीज़ ध्यान में रखनी है, अगर आप एक एलिमेंट डार्क निकाल रहे हो तो आपने उसके बाजू में, उसके साइड में थोड़े से लाइट एलिमेंट्स निकालने हैं, फिर आपने डार्क एलिमेंट्स निकालने हैं। अब डार्क एलिमेंट्स कौन से होते हैं, लाइक वो बोल्ड फ्लावर्स हो गए और छोटे छोटे रोजेस हो गए, या दूसरा कोई लाइक फिलिंग एलिमेंट रहा जिसमें बोल्ड करते हैं हम लोग, यानी लाइट डार्क करते हैं, ठीक है। तो आपने वो निकालना है। अब यहाँ पे मैंने बीच में फ्लावर्स लिए एंड उसके बाहर हमने जो चेक्स सीखे हैं अभी, हम उसका भी यूज़ कर सकते हैं इस तरह डिज़ाइन में। तो मैंने एक सेमी सर्कल निकाल के वहाँ पे चेक्स लिया एंड उसको बाहर से फिर हम्स लगा दिए, ठीक है। अब इसके आजू बाजू आपने फिर लाइट एलिमेंट्स निकालने हैं। एज आई सेड लास्ट टाइम कि हमको फिलर एलिमेंट्स डालने हैं। फिलर एलिमेंट्स क्या कौन से होते हैं, लाइक स्पाइरल हम्स हो गया, छोटे छोटे रोजेस हो गए, वो जो ऊपर टीयर ड्रॉप वाला फ्लावर दिख रहा है आपका वो हो गया, चेरी डॉट्स हो गए, लीफ हो गई, ये सारे जो है, ये जो चेक्स हमने निकाला वो है। उसके बाद स्पाइरल्स होते हैं छोटे छोटे, ये सारी चीज़ें हमारी जो है वो फिलर एलिमेंट्स है। आप लोगों ने एक के बाद एक नया नया कुछ ना कुछ एलिमेंट ऐसे डालना है। आप सेम एलिमेंट 2 या 3 बार रिपीट कर सकते हो। फॉर एग्जांपल नाउ यहाँ पे आप एक साइड में देख सकते हो मैंने दोनों स्पाइरल हम्स लिया है। अपोजिट साइड में आप देख रहे हो कि मैंने स्पाइरल हम्स लिया है, लेकिन एक लिया है वो स्पाइरल के नीचे डोम लिया है, उसको हमको बाद में फिल करना है, ठीक है। तो आप एक के बाद एक एलिमेंट जो है ना, एक साथ में 2 या 3 मैक्सिमम सेम एलिमेंट ले सकते हो, उससे ज़्यादा नहीं लेना। उससे ज़्यादा अगर ले लोगे आप तो वो सिर्फ एक ही टाइप का डिज़ाइन दिखेगा। आपने थोड़ा सा वैरायटी दिखाना है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे नीचे मैंने एक रोज़ निकाला छोटा एंड उसके बाद एक 90 डिग्री शेप में एक एल निकाला, एल की तरह बॉक्स निकालना है हम लोगों ने, ठीक है। आप ऐसा भी ऐड कर सकते हो बीच में, उसको बाहर से फिनिशिंग लाइन देके, जो लाइट लाइन हम लेते हैं वो देके फिर मैंने उसके अंदर उसके ऊपर हम्स निकाले। अब जिस तरह हमने ऊपर सेमी सर्कल लिया था उसी तरह नीचे सेमी सर्कल लेके उसके अंदर हम लोगों ने जो है वो स्पाइरल फिल करने हैं। इसमें अगेन आप दूसरा चेक्स भी डाल सकते हो या स्पाइरल डाल सकते हो या फिर सिर्फ हम्स भी डाल सकते हो। ऐसे बहुत सारी चीज़ें होती है, लेकिन ये वाला बहुत ही अच्छा दिखता है कॉन्ट्रास्ट में, बिकॉज वो स्पाइरल जो होते हैं अंदर के वो लाइट होता है। अभी जहाँ पे एम्प्टी जगह बची है तो आपने उस एम्प्टी जगह को जस्ट ऐसे ही एम्प्टी नहीं रखना है, वहाँ पे भी अच्छे खासे एलिमेंट निकालने हैं, प्रोपोर्शन के साथ में निकालना है, ठीक है। तो वहाँ पे ऊपर छोटा सा स्पाइरल की तरह अंदर टीयर ड्रॉप निकाल के बाहर से लेयर्स लेके मैंने फिर हम्स निकाला। अब जहाँ पे जगह बची है खाली, जहाँ पे दिखेगी आपको वहाँ पे थोड़ा थोड़ा आपने ऐड करना है। तो कहीं पे हम ये जो लाइक टीयर ड्रॉप वाला फ्लावर है वो डाल सकते हैं, कहीं पे आप सर्कल निकाल सकते हो। अब ऊपर जो जगह बची है हमने वहाँ पे उसको भी फिल करना है। अगेन आप लाइक इसका बंच निकाल सकते हो, स्पाइरल का बंच निकाल सकते हो। आपने इस तरह एक एक कॉम्बिनेशन निकालना है, ठीक है।
आपको जो भी एलिमेंट्स पता है, जितने भी एलिमेंट्स आपको पता है, आपने उस चीज़ का एक-एक कॉम्बिनेशन निकालना है। आपने सेम चीज़ रिपीटेड नहीं निकालनी है, एक के बाद एक, एक के बाद एक, आप ऐसा अलग-अलग कॉम्बिनेशन निकाल सकते हो। आप लीव्स ऐड कर सकते हो, लाइक कोई भी एलिमेंट्स आप ऐड कर सकते हो अपने मर्ज़ी के, लेकिन थोड़ा-सा वैरायटी दिखना चाहिए। आपने रिपीटेड एलिमेंट्स नहीं ऐड करने हैं, ठीक है? तो यहाँ पे हम लोग लीफ निकालेंगे थोड़ा-सा, एंड देन अगेन ऊपर की साइड में स्पाइरल की तरह, वो लाइक जस्ट छोटा सर्कल की तरह हमने निकाला, नॉट स्पाइरल, सर्कल की तरह निकाल के, सेमी सर्कल की तरह निकाल के फिर आप उसको हम्स दे सकते हो। तो जिस तरह मैं आपको बता रही हूँ वीडियो में, आपने वही चीज़ें फॉलो करनी है एंड ध्यान रखना है, वैरायटी आपने इस्तेमाल करनी है। हमने बहुत सारे बेसिक एलिमेंट्स अभी सीखे हैं, आप वो सारे यूज़ कर सकते हो ऐसे बंचेस वगैरह में। ये जो यहाँ पे हमने डोम शेप बनाया है उसको भी फिल करना है, एंड आपका ये जो है एक बंच रेडी हो जाएगा। ये बहुत ही बेहतरीन दिखता है, लाइक थोड़ा सा सूख जाने के बाद इसकी फिनिशिंग और बेहतर उठ के दिखती है, ठीक है? क्या किया हमने, जस्ट एक फ्लावर लिया, चेक्स लिया, स्पाइरल वाला एक सेमी सर्कल लिया, स्पाइरल हम्स लिया, एक डोम शेप लिया, रोज़ लिया। इन्हीं एलिमेंट से हमने एक अच्छा सा जो है वो बंच रेडी किया है। अब हम और एक टाइप का बंच देखेंगे। इसमें भी मैं पहले आउटर लाइन निकाल रही हूँ। ये थोड़ा सा ट्रायंगल शेप में निकाला है मैंने, ऊपर ट्रायंगल नीचे ट्रायंगल, इन द सेंस कि हमने स्क्वायर निकाला है, अगर आप ऐसे देखोगे तो। एंड अंदर भी देखो, आप ज्योमेट्रिकल शेप्स भी यूज़ कर सकते हो। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपने बस फ्लावर ही यूज़ करना है, आप ऐसा ज्योमेट्रिकल शेप यूज़ करके भी जो है मेहंदी निकाल सकते हो, ठीक है? तो यहाँ पे मैंने एक स्क्वायर निकाला है, उसके अंदर अभी मैं एक लाइट लाइन दे रही हूँ, एंड उसके बाहर लाइट लाइन देके फिर हम उसको हम्स निकालेंगे। अब ये डार्क किया ना मैंने, तो थोड़ा सा अब इसको कॉन्ट्रास्ट में, एज आई सेड आपको कि हमको डार्क लाइट का कॉम्बिनेशन रखना है, तो थोड़ा सा अभी डार्क निकाला तो थोड़ा सा मैं लाइट निकालूंगी, फिर थोड़ा डार्क निकालूंगी। तो उसी को बैलेंस करने के लिए मैं अभी बाहर जो है वो लाइट लाइंस निकाल रही हूँ, ठीक है? आपने 2 लेयर्स निकालनी है, एंड देन फिर उसके बाद आपने हम्स ऐड करने हैं। अब यहाँ पे आप अपनी वैरायटी भी निकाल सकते हो। आई मीन ज़रूरी नहीं है कि मैं जो बता रही हूँ वीडियो में आप वही निकालोगे आप अपनी मर्ज़ी से भी निकाल सकोगे, आई मीन सकते हो, बिकॉज़ आपको फिर अंदाज़ा आ जाएगा कि आपको डिज़ाइन फॉर्मेशन आ रही है या नहीं। मैंने होमवर्क भी दिया था आप लोगों को कि आप अपनी मर्ज़ी से करो, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स से बहुत अच्छे जो है वो अपने मन से डिज़ाइंस निकाले। आई एम सो ग्लैड टू सी दैट कि आप जो है इतनी मेहनत कर रहे हो। अगर आप नए हो चैनल पे, तो हम ग्रुप पे होमवर्क, लाइक व्हाट्सएप ग्रुप पे हमारा होमवर्क चेक करते हैं। आप जो भी प्रैक्टिस करते हो तो लिंक मैं कमेंट सेक्शन में दे दूँगी, आप वहाँ से ज्वाइन कर सकते हो हमारा व्हाट्सएप ग्रुप, जिसमें मैं आपको पर्सनली जो है वो गाइड करती हूँ, आपका होमवर्क चेक करती हूँ, आपको टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर करती हूँ। अगर आपका कोई भी डाउट है तो वो लाइक क्लियर करती हूँ। एंड यस, अभी यहाँ पे भी हमने क्या किया, स्पाइरल हम्स लिया, उसके ऊपर हम्स, बड़े वाले हम्स लिए, उसके अंदर उसको बाहर से डार्क करके आप अंदर एक एक छोटी छोटी लाइन ले सकते हो। फिर हमने स्पाइरल लिया, हम्स लिया, ऊपर वो डोम शेप लिया। अब यहाँ पे आप कटवर्क भी यूज़ कर सकते हो। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि कटवर्क को कहीं पे लाइक ब्राइडल डिज़ाइन में यूज़ करना है या कुछ करना है, आप पैचवर्क डिज़ाइन में भी कटवर्क यूज़ कर सकते हो। तो एक साइड में मैंने कटवर्क निकाला, वो 6 वाला शेप, देन जो है हमारा फ्लावर। तो आप इस तरीके का कोई भी कॉम्बिनेशन यूज़ कर सकते हो। अब यहाँ पे इसको मैंने बॉर्डर कर दिया, बिकॉज़ हम लोग को फिल करते वक्त बॉर्डर करनी ज़रूरी है। दूसरी चीज़ ये कि आप लोगों का, मैं जब होमवर्क चेक करती हूँ तो कटवर्क में मुझे बहुत से लोगों का मिस्टेक ये दिखता है कि आप लोग वो 6 के अंदर जो है ना ये नहीं करते हो, वो फिल प्रॉपर से नहीं करते हो, ठीक है? तो वो चीज़ आपने ध्यान रखनी है, बिकॉज़ अंदर अगर प्रॉपर आपने फिल नहीं किया ना, तो वो आधा अधूरा दिखेगा एंड उसका फिर वो लाइक प्रॉपर लुक नहीं आता है। अब यहाँ पे स्पाइरल के लिए, स्पाइरल हम्स के लिए आप सिर्फ 1 नहीं 2 लेयर्स भी ऐड कर सकते हो। आप ये ज़िगज़ैग लाइन जो हमने सीखी है, आप वो भी ऐड कर सकते हो, जस्ट लाइक सेमी सर्कल निकाल के। सो बहुत सारे वैरायटी ऐसे है, आप अपनी मर्ज़ी से भी, कोई आपको एलिमेंट पता है तो आप वो भी ऐड कर सकते हो, ठीक है? तो ये चीज़ें बहुत ईज़ी है, हम लोग को बस प्लेस करनी आनी चाहिए। अब आपको बेस क्लियर हो गया है कि आपने कहाँ पे कौन सा एलिमेंट डालना है। आप थोड़ा सा लाइट लोगे, थोड़ा सा डार्क एलिमेंट लोगे, अगर डार्क हो गया फिर आपने लाइट लेना है,
ठीक है। दूसरी चीज़ ये कि आप एक एलिमेंट बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं करोगे। 2 से 3 बार आपने अगर एक एलिमेंट को एक ही जगह पर यूज़ किया दैट इज़ ओके, उससे ज़्यादा आपने नहीं करना है। ठीक है। बहुत सारे एलिमेंट्स हैं, आपने अलग अलग कॉम्बिनेशन के साथ में यूज़ करना है। एंड मैं जो बता रही हूँ आपने वो पैच वर्क तो निकालना ही है, आपने खुद से भी निकालना है ताकि आपको भी अंदाज़ा आ जाए कि आप खुद से डिज़ाइन फॉर्मेशन कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। ठीक है। तो इससे आपकी प्रैक्टिस भी आ जाएगी, अपने आप आपको अपनी क्रिएटिविटी समझेगी, आपको अपनी डिज़ाइन समझेगी, ये चीज़ भी हो जाएगी। ठीक है। तो यहाँ पे हमने और एक अलग शेप का जो है वो पैच वर्क बनाया है। ठीक है। अब हम थर्ड पैच वर्क बनाएंगे। थर्ड पैच वर्क के लिए भी मैंने सेम ही चीज़ की है, डॉटेड लाइन पहले निकाली है एंड देन उसके बाद में जो है वो मैं यहाँ पे पैच निकालूंगी नया। अब यहाँ पे अंदर मैं एक फ्लावर ले रही हूँ, जो शेडिंग वाला फ्लावर है वो मैं ले रही हूँ। ठीक है। स्पाइरल निकाल के उसके बाहर ये छोटा सा रोज़ निकाला पहले मैंने, इसकी जगह पे आप वो दूसरा लॉन्ग पेटल वाला भी रोज़ ले सकते हो। ठीक है। यहाँ पे मैंने हार्ट शेप पेटल लेके उसको पहले बाहर से हमने ये करना है, बॉर्डर करनी है। एंड मैं शेडिंग इसमें सबसे लास्ट में करती हूँ, आप चाहिए तो आप इस टाइम पे भी शेडिंग कर सकते हो, बट आई प्रेफर डूइंग लास्ट में। ठीक है। अब ये आउटर लाइन निकालने के बाद फिर से हमने वही प्रोसेस दोहरानी है। ठीक है। मैं आपको बार बार यही चीज़ समझा रही हूँ कि आपने डार्क लाइट का कॉम्बिनेशन रखना है, आपने वैरायटी ऑफ एलिमेंट्स यूज़ करने हैं, जो भी हमने सीखे हैं डिफरेंट एलिमेंट्स वो सारे आपने उसमें यूज़ करने हैं। ठीक है। अगर मेरे से कुछ इसमें मिस हो जाता है कोई एलिमेंट, आप अपने से भी ऐड कर सकते हो, कोई इशू नहीं है उस चीज़ का। ओके। तो आपने वही चीज़ें फॉलो करनी है एंड आपने ये भी पैच वर्क बनाना है। आप अभी देखना, सिर्फ मैं जो भी सीक्वेंसेस जा रही हूँ, आपने नोटिस करना है कि मैं कौन सा एलिमेंट कहाँ पे यूज़ कर रही हूँ, ध्यान से देखना है ताकि आपको भी आइडिया आ जाए। ठीक है। स्पाइरल हम्स यूज़ किया यहाँ पे, छोटा सा सेमी सर्कल निकाल के फिर स्पाइरल एंड हम्स निकाल के ऐड किया है। वहाँ पे बड़े हम्स निकाले हैं, साइड में वो जो डोम वाला है वो पेटल निकाला है, रोज़ निकाला है। सी तीनों जो मैंने पैच अभी बनाए हैं ना, 99% मैंने ऑलमोस्ट सारे सेम जो है एलिमेंट्स यूज़ किए, लेकिन कोई भी ये जो है पैच है, आप ये नहीं बोल सकते हो कि तीनों पैच सेम है, सारे डिफरेंट है। बस एलिमेंट जो है वो मैंने अलग अलग जगह पे प्लेस किए हैं। उसमें जो मेन फ्लावर है वो मैंने डिफरेंट यूज़ किया है। मेन जो बीच में ज्योमेट्री मैंने पिछले पैच वर्क में ज्योमेट्रिकल शेप यूज़ किया है वो डिफरेंट किया है। तो आप सेम एलिमेंट से भी डिफरेंट पैचेस बना सकते हो, डिफरेंट कॉम्बिनेशंस बना सकते हो। जस्ट आपकी प्लेसमेंट सही होनी चाहिए, आपने प्लेस उसको ठीक से करना है। ठीक है। बाकी कुछ इशू नहीं है। तो आप इसी तरह ये चीज़ फॉलो करें, होमवर्क करें, शेयर करें मुझे ग्रुप पर एंड मैं आपको डेफिनेटली जो है ये बताऊंगी, आपके डाउट्स वगैरह बताऊंगी इंशाल्लाह। अगर आप स्टार्ट से फॉलो करोगे क्लासेस तो आपको डिज़ाइन निकालने कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो जाएगी। ठीक है। यहाँ पे भी मैंने अभी स्पाइरल निकाला, उसके ऊपर हम्स दिए। अब साइड से मैं जो है लीफ निकाल रही हूँ। ओके। तो आप लीफ भी ऐड कर सकते हो, यहाँ पे माउंटेन ऐड कर सकते हो, जो माउंटेन्स मैंने आपको सिखाए हैं तो आप वो वाले माउंटेन यूज़ कर सकते हो। सो आपके पास बहुत वैरायटी है, आप यूज़ कर सकते हो कोई भी चीज़, आपके मन की कोई भी चीज़ आप यूज़ कर सकते हो। आपकी लीफ की प्लेसमेंट ठीक नहीं होती है, आपने वो चीज़ पे काम करना है। आपने जो अभी देखो मेरा ऊपर की साइड में जा रहा था ना, जो बॉर्डर लाइन थी, मैंने उसी को पकड़ के वो लीफ निकाले हैं, उसके बाहर नहीं गई हूँ मैं। मेरा जो शेप है ना वो सारा उसी शेप में है। तो आपने वो चीज़ ध्यान में रखनी है एंड फिर निकालना है। आपको थोड़ा टाइम जाएगा, जो बिगिनर्स हैं उनको लीफ में थोड़ा टाइम जाता है बिकॉज इट्स अ हार्ड एलिमेंट। तो आपने इस चीज़ में हिम्मत नहीं हारनी है। लीफ को निकालते वक्त, मास्टर करते वक्त बहुत टाइम जाता है। लीफ एंड कट वर्क ये दो ऐसी चीज़ें हैं जो आपको बहुत ज़्यादा उसकी प्रैक्टिस करनी होती है बाकी सारे एलिमेंट से। तो उसमें थोड़ा टाइम जाता है, आपको अंदाज़ा आने तक टाइम जाएगा। तो आपने कंटिन्यूस उसकी प्रैक्टिस करनी है एंड उसके बाद में इंशाल्लाह वन डे आप उस चीज़ में मास्टर हो जाओगे। ठीक है। तो यहाँ पे भी मैंने स्पाइरल हम्स निकाले, बड़े हम्स निकाले एंड एवरीथिंग एंड फिर आपने ये सारी चीज़ें फिलर एलिमेंट्स यूज़ करके उसको फिल करना है एंड कंप्लीट करना है। एंड आपने मुझे डेफिनेटली जो है आपका होमवर्क शेयर करना है ग्रुप पे।
ऑल्सो यस, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, आपको क्लासेस कैसे लग रहे हैं, ये सारी चीज़ें मुझे आपने कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है। मुझे उससे मोटिवेशन मिलता है, मुझे अच्छा लगता है आपका फीडबैक सुन के कि आपको क्लासेस हेल्पफुल लग रहे हैं एंड एवरीथिंग। तो आपने ज़रूर मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है कि आप डिज़ाइन फॉर्मेशन आपकी कहाँ तक आई है, आप कैसे कर रहे हो, आपको क्लासेस समझ में आ रही है, नहीं आ रहे हैं। जो भी चीज़ है ऑनेस्ट फीडबैक आपने ज़रूर देना है एंड प्रैक्टिस करते रहना है, बिकॉज़ एट द एंड आपकी फिनिशिंग बस सिर्फ़ और सिर्फ प्रैक्टिस से ही अच्छी होगी। आपने अगर प्रैक्टिस नहीं किया तो मैं आपको कितना भी अच्छा सिखा दूँ, मैं क्या, कोई और टीचर कोई भी कितना भी अच्छा सिखा दे, आपको वो चीज़ नहीं आएगी अगर आपने खुद से प्रैक्टिस नहीं किया है। तो प्रैक्टिस बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। मैं अपना काम कर देती हूँ, आपका काम ये है कि आपने कंटिन्यूअस प्रैक्टिस करना है, दिल से करना है एंड इंशाल्लाह आप भी एक प्रोफेशनल आर्टिस्ट बन जाओगे। अब लास्ट में मैंने यहाँ पे जो है फ्लावर है उसको शेडिंग कर दी है। इसमें आपने बोल्ड नहीं करना है उसको, ये हमने हार्ट शेप पेटल लिया है ना, उसको आपने बोल्ड नहीं करना है, मीन फिल नहीं करना है, आपने शेडिंग करनी है उसके अंदर। अगर आप डोम शेप ले रहे हो तो वहाँ पे आप ये कर सकते हो, जो है शेडिंग भी कर सकते हो या फिर फिल भी कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। इसको नहीं फिल करना, ठीक है। इसकी जगह पे आप कोई दूसरा फ्लावर भी यूज़ कर सकते हो, उसको रिप्लेस कर सकते हो। तो आज का यही है, हमने ये 3 आज पैच वर्क सीखे हैं। आपने प्रैक्टिस करना है, काम अपना शेयर करना है। वीडियो अगर अच्छी लगी तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें। अपने दोस्तों, फैमिली मेम्बर्स तक अपनी क्लासेस को पहुँचाएँ एंड यस, अपना फीडबैक ज़रूर देना। इंशाल्लाह हम अगले मिलते हैं अगली क्लास में। अल्लाह हाफ़िज़।